अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ये जो ऑनर किलिंग होती है, ये जो गैरत के नाम पर कत्ल होता है, आज इसका पोस्टमार्टम करना है मैंने। आज आपको ऐसी हकीकतें बतानी है कि ये जो सो कॉल्ड ऑनर किलिंग या गैरत के नाम पे कत्ल है ना, इसके ऊपर से तो पर्दा आज हमेशा के लिए उठ जाएगा। वाक़यात भरे पड़े हैं। मैं एक का वाक़यात कोट करता हूँ आपको समझाने के लिए, और फिर उसके पीछे जो छुपी हकीकत है जिसके ऊपर ये पूरा मुद्दा बेस करेगा, जो पूरी वीडियो बेस करेगी, वो मैंने आपसे डिस्कस करनी है। पुलिस, माहिर नफ्सियात, इस केस पर काम करने वाले, इस तरह के केसेस पर काम करने वाले, वो जिस नतीजे पे पहुंच चुके हैं, उसकी वजह पे पहुंच चुके हैं, मैं आज आपके सामने वीडियो में वो रखने जा रहा हूँ। वाकया मैं आपको बता देता हूँ। पहले आगे बढ़ने से पहले अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहें। नाज़रीन, ये वाकया है जुलाई 2019 का। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए वाकया बता रहा हूँ। है बहुत दर्दनाक, बड़ा हौलनाक वाकया। नाज़रीन, एक शख्स, उसका नाम है मोहम्मद अजमल। ये सऊदी अरब में रहता था और वहाँ पर दर्जी का काम करता था। ये बंदा वापस आया। इसने वापस आते ही पहला काम क्या किया, इसने बंदूक उठाई, अपने घर गया। बीवी सामने खड़ी थी, बीवी के सीने पे गोली मारी, बीवी मर गई। साली मौजूद थी, साली को मारा, मर गई। दूसरी साली आई, उसको भी मारा, मर गई। सास वहाँ पर मौजूद थी, उसको भी मार दिया। दोनों सालियों के 2 बच्चे थे, उनको भी मार दिया। आखिर में आप सफाकी की इंतहा देखें, बेरहमी की इंतहा देखें नाज़रीन। अपने 2 बच्चे घर में मौजूद थे, माँ की लाश के साथ बैठे हुए रो रहे थे। उनको बुलाया, अपने सामने खड़ा किया, उनकी आंखों में आंखें डाली, बंदूक तानी, गोली चलाई, उनको भी मार दिया। क्या कोई सही दिमाग वाला इंसान ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मुझे पता था आपका जवाब क्या होगा। नहीं, ऐसा एक सेंसेस वाला आदमी ऐसा नहीं कर सकता। यकीन कीजिए, बिल्कुल कर सकता है। और क्यों करता है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। तमीद इसलिए बांध रहा हूं ये वाकया बता के, ताकि आपको समझ आ जाए कि एग्जैक्टली हुआ क्या। अच्छा, अब नाज़रीन, पुलिस ने जब तफ्तीश की, इस बंदे से ये पकड़ा गया। तफ्तीश की तो पुलिस ने बताया जनाब कि इस बंदे को शक ये गुजरा कि इसकी बीवी का किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा था। इसने कहीं कोई तस्वीर देखी जिसमें कोई बंदा भी इसके साथ खड़ा हुआ था, इसकी बीवी के। वो उसने कहा कि जी इसका मतलब है कि इसका अफेयर है और ये वो। आप जब जहन में ऐसे कोई बात लेकर आते हैं कि जी फलां ने अपनी बीवी को गैरत के नाम पे मार दिया, तो यकीनी तौर पे यही चीज़ जहन में आती है कि किसी ने किसी के साथ उसका अफेयर होगा, हस्बैंड को पता चला, उसकी सो कॉल्ड गैरत जागी, उसने जाके मार दिया। लेकिन मामला यहाँ पर रुकता नहीं है नाज़रीन। अब आता है मरने वाली बीवी, जिसका नाम किरण था, उसका भाई। वो ये कहता है कि जी इन दोनों के जो अज़दवाजी मामलात हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही थी। ये आपने नोट कर लिया यहाँ पे। भाई कह रहा है अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही थी, मैरिटल प्रॉब्लम्स से। पुलिस कह रही है, और ये बंदा खुद भी कन्फेस कर रहा है कि उसको अपनी बीवी पे शक था कि उसका किसी के साथ अफेयर है। अब नाज़रीन, आपने एक पॉइंट अपने जहन में रखना है जिस पर पूरी गुफ्तगू जो है ना वो रिवॉल्व करेगी, और उसी पर हम नतीजा अखज़ करेंगे। बच्चे क्यों मारे? इंसान जितना मर्जी सफाक क्यों ना होना, यकीन कीजिए वो अपने बच्चे नहीं मारता। जानवर अपने बच्चे नहीं मारता, चंद एक स्पीशीज़ को छोड़ के। जानवर अपने बच्चे नहीं मारता, चाहे वो जितना मर्जी खूनखार क्यों ना हो, भूखा क्यों ना हो। औलाद बड़ी प्यारी होती है, अपनी औलाद जो है उससे बढ़कर कोई नहीं होता नाज़रीन, लेकिन बशर्ते कि वो औलाद अपनी हो। आप समझे मेरी बात? ये वो पॉइंट था जहां मैं आपको लाना चाह रहा था। बशर्ते कि वो औलाद अपनी हो। अब इसका मतलब क्या निकला? अभी भी पूरा मतलब नहीं निकला। अभी जो अहम चीज़ है मैंने आपको बतानी है। मतलब ये निकला कि जो अपनी बीवी को मारने के बाद जिन बच्चों को इसने मारा, वो बज़ाहिर तो उसके अपने थे, उसमें से नहीं थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उसको ये शक था कि उसकी बीवी का किसी के साथ अफेयर रहा है, लिहाजा ये बच्चे उस आशना के हो सकते हैं जिसको वो मेरा बता रही है, मेरे बच्चे नहीं हैं। ऐसा क्यों है नाज़रीन? अब आते हैं असल मुद्दे के ऊपर। ऐसा है क्यों? जब पुलिस ने ऐसे अक्सर केसेस में, ये कोई एक का केस नहीं है, ये बेशुमार केसेस हैं, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए केस डिस्कस किया। ऐसे अक्सर केसेस में पुलिस को यही सुनने को मिलता है कि बच्चे भी इसलिए मारे गए कि बच्चे उसके थे नहीं, बच्चे किसी और के थे। औरत बदकार थी, किसी और के साथ थी, तो बच्चे उसके थे। ऐसा नहीं है नाज़रीन।
पता ये चलता है उस बंदे का मेडिकल करवाने के बाद, जिसने अपनी बीवी बच्चों को मारा होता है, कि ये बंदा नामर्द है, ये बंदा इम्पोर्टेंट है। यही तो वजह है। अब यही चीज़, ये खन्नास उसके जहन में होता है कि यार मैं तो हूं नामर्द, मैं बच्चे पैदा कर नहीं सकता। घर पे पीछे देखो तो बच्चे पे बच्चा पैदा हुई जा रहा है। ये कर कौन रहा है? असल मुद्दा ये होता है, इनमें से अक्सर नामुराद लोग जिनकी गैरत जागती है और फिर वो गैरत के नाम पे कत्ल कर देते हैं उन मासूमों का कसूर है यार। चले वो जैसे भी है, वो नाजायज़ ही सही, उनका कसूर तो नहीं कि तुम उनके सरों में गोलियां मार दो। वो जाता है, वो अपनी बीवी को मार देता है, उन बच्चों को भी मार देता है जिसको वो लगता है कि वो उसके अपने नहीं। क्यों? उसकी वजह ये होती है, उसको इस बात का यकीन होता है कि वो तो है नामर्द, वो तो है इम्पोर्टेंट, वो तो बच्चे पैदा कर नहीं सकता। तो ये धड़ाधड़ बच्चे कहाँ से होते जा रहे हैं? नाज़रीन, यहाँ वो नुक्ता है जो मैं समझता हूँ कि कानून को हरकत में आना चाहिए। कानून अक्सर ऐसा बड़ा स्लो रिस्पॉन्स इस पर देता है। कानून को हरकत में आना चाहिए, कत्ल के बाद नहीं, कत्ल से पहले, और इस पे अवेयरनेस देनी चाहिए उस औरत को भी। मैं उस औरत के फेल को जस्टिफाई नहीं कर रहा जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला लेती है किसी और के साथ, क्योंकि उसका हस्बैंड नामर्द है, कुछ कर नहीं सकता। उसको चाहिए वो खुला ले ले उससे, वो उससे आज़ादी हासिल करे। और अगर मर्द को लगता है कि वो अपनी औरत के साथ उसकी अज़दवाजी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर पा रहा जो ज़रूरी हैं, तो वो उसको तलाक दे दे, अलहदा हो जाए। तो ये जो सोसाइटी के नाम पे दोनों इकट्ठे रहते हैं और फिर दोनों एक दूसरे पे, या कोई एक दूसरे पे चीट कर रहा होता है, क्योंकि इंसान अपने आप को चूंकि इंसान भी एक जानवर की तरह ही है ना, तो उसकी कुछ जिस्मानी ज़रूरियात भी होती हैं, तो उसकी वजह से जब वो ये ऐसे हरकत करता है तो उसका नतीजा फिर आखिर ये निकलता है। सही दोनों नहीं है, दोनों गलत हैं। वो जिस औरत ने अगर बदकारी की तो वो भी गलत है, लेकिन उससे ज़्यादा गलत है वो शख्स जिसने उनकी जान ली, ये जानते हुए भी कि तुम एक इम्पोर्टेंट आदमी हो, तुम एक नामर्द आदमी हो, तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तुम्हारे साथ मसला है, तो इलाज करवाओ यार अपना जाके। इलाज मुमकिन है, इलाज करवाओ। नहीं हो पा रहा, उसको तलाक दे दो यार, वो तो जवान है, उसकी ज़रूरियात होंगी, क्यों उसको तुम अजियत से गुजार रहे हो? फिर वो कोई बदकारी करेगी तो नुकसान किसका होगा? तुम्हारे ख़ानदान का होगा। तो नाज़रीन, बताना आपको मकसद ये था कि अक्सर वाक़यात में, सबकी बात नहीं कर रहा, अक्सर वाक़यात में पुलिस की ये फाइंडिंग है कि अक्सर वाक़यात में मारने वाला मर्द जो है वो चूँकि ख़ुद इम्पोर्टेंट नामर्द होता है, इसलिए उसको यकीन होता है कि ये बच्चे उसके नहीं है, वो बच्चे भी मार देता है, वो औरत को भी मार देता है। फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस कर दें। अल्लाह ने के बाद।